हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस का जो है ये ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की का बता रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये DSTF 123 सेट है। पहला क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग पेशवा एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ये बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद नारायण राव, फिर रघुनाथ राव। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसमें प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सेन शासकों के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये है हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। उसके बाद फोर्थ है बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सिर्फ पहला वाला ही ऑफिशियल आंसर की में सही बताया गया है कि अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी थी। ये बिल्कुल सही बात है। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, तो ये गलत है। इसमें सही पूछा है तो केवल सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम यानी कि क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश। छठा है आपका सिक्स का बताया गया है ए का थर्ड मानव विकास रिपोर्ट देता है कौन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दूसरा बी का है फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और सी का है विश्व निवेश रिपोर्ट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन चौथी। और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट ये देगा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो 3142 ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिर तक की गतिविधि लिखनी है। तो सबसे पहली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। उसके बाद है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और लास्ट है सबसे वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो ये हो जाएगा 3214। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट्थ में है अर्थशास्त्री लेखक और पुस्तक। तो पहली है मेडाल ने लिखी थी इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। हिर्शमैन ने लिखी द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉल्डर ने लिखी स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ ने लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा एट्थ का। नाइन्थ ऑप्शन अगर हम देखें तो नाइन्थ में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है। तो ये होगा पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो यही सी ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नाइन्थ का। टेंथ में अगर हम बात करें तो सिमिलीपाल जो है उड़ीसा। तो ए का सेकंड, नौकरेक मेघालय, बी का फोर्थ। इसके बाद अगस्त्यामलाई केरल, जीव मंडल रिजर्व है केरल में। मानस आप जानते ही हैं आसाम में। तो ये डी का फोर्थ हो जाएगा 2413। 11th है वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। तो इसका वह विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से प्रयुक्त है। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएंगे। तो 11th का ए हो जाएगा। 12th में हम बात कर लें तो इसमें उच्च से निचले क्रम में टॉप टू बॉटम हमें लगाना है पौधों की प्रजातियों का सही क्रम। तो सबसे पहले पादप जगत, फिर संघ, फिर वर्ण वर्ग, फिर गण, या इंग्लिश में इसको कह लें तो पहले प्लांट किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर। तो ये 12th का डी हो जाएगा। इसके बाद 13 जस्टिस पार्टी के बारे में एकदम नया क्वेश्चन था। इसमें दोनों के दोनों ही सही हैं। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया और इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मिल्लो मांटो सुधार में ने मुसलमानों को दिया था। तो ये पहला और दूसरा बिल्कुल सही है इसका। तो 13 का फर्स्ट हो जाएगा। 14 है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। तो ये बात गलत है। सेकंड इसमें पूछा है सही कौन सा है, तो ये वाला गलत है। तो ये